नमस्ते। आज मैं आपके साथ बात करूंगी राहु महादशा के बारे में और इस पे चर्चा होगी कि धनु लग्न वालों के लिए और मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहता है राहु की महादशा का प्रभाव। अगर आपके लग्न की बात करें, धनु लग्न की, तो आपके लग्न में अगर राहु बैठे हैं तो आपकी महादशा कैसी होगी। देखिए, आपके लग्न में बैठे हैं, ये आपकी हेल्थ को, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। आपकी आईज जो होती है ना, थोड़ी ऐसी हो सकती है जो बहुत ही डीप है, जिसको देख के थोड़ा अट्रैक्शन हो। कुछ या तो बहुत ही स्लीपी आईज है, ऐसा लग रहा है सो रहे हैं आप, या कुछ ऐसा है जो समथिंग डिफरेंट अबाउट योर आईज। आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, लोगों को अट्रैक्टिव लग सकते हो। आप बहुत कनिंग होगे, ज़्यादा लोगों को बताओगे नहीं कि आप कैसे हो, क्या करते हो अपनी लाइफ में। थोड़े कनिंग हो गए, अपनी हमेशा बातों को मैनिपुलेट करते होगे। आप स्मार्ट होगे, इंटेलिजेंट होगे। ये राहु की महादशा भले ही आपके लिए अच्छा प्रभाव ना दे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बना देगी, इन्हांस कर देगी। राहु अगर सेकंड हाउस में होंगे तो मकर राशि आती है। यहाँ पर राहु आपको फैमिली के साथ थोड़ा प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वेल्थ बहुत अच्छी देंगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छा बनाएंगे। इंस्टेड इन लॉज के साथ आपका सेपरेशन रहता है, पेरेंट्स से थोड़ा सा आपका ऑब्सेशन रहता है, फैमिली से, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम भी रहती है। इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, उनसे एक्सपेक्टेशन, लेकिन आप खुद वेल्थ अपनी अच्छी डिफरेंट डायमेंशन से कमा सकते हो। 2-3 सोर्सेज से आपका पैसा आ सकता है। राहु अगर थर्ड हाउस में हो तो आप कुछ नया इंडस्ट्री बिजनेस सेटअप करते हो अपनी लाइफ में। वहाँ पे कुंभ राशि आ रही है तो वो अच्छा भी है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा विल पावर स्ट्रेंथ भी देते हैं जब यहाँ पे थर्ड हाउस में होंगे आपके। राहु अगर फोर्थ हाउस में है तो ये आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं, हार्ट प्रॉब्लम देते हैं। राहु आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, मदर के साथ प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, इन्वेस्टमेंट का काम करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कोई कनेक्शन है, ऑनलाइन काम करते हो तो कुछ फ़ायदा दे सकते हैं। एल्स ये आपकी महादशा आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है बहुत ज़्यादा। मदर की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है, मदर से सेपरेशन कर सकती है। फिर राहु अगर फिफ्थ हाउस में है और आपकी महादशा, यहाँ पे मंगल की राशि आती है, मेष राशि। यहाँ पे आपके बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगा, उनको हेल्थ इशू हो सकता है। आपका बच्चों के साथ प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, डिलेड हो सकता है। रिलेशनशिप में, एजुकेशन में प्रॉब्लम। टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं तो वो फिर भी होगा, अच्छा होगा। पर यहाँ पे जो आपकी इमेज होगी सोसाइटी में, वो टार्निश कर सकता है ये राहु, क्योंकि यही राहु मंगल की राशि में है। आप गुस्से की वजह से जाने जा सकते हो। लेकिन यहीं पे क्योंकि मेष राशि है, तो अगर आप मंगल से जुड़े हुए कोई भी काम करते हो पब्लिक सेक्टर में, जैसे पुलिस में हो या बैंकिंग में ही हो, लेकिन पब्लिक बैंक में हो, तो वहाँ पे आपका प्रेस्टीज बढ़ा देगा। टीचिंग में भी हो लेकिन बैंकिंग में, ठीक है। आपके फादर के साथ कुछ रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब रहेगा। फिर राहु अगर आपके छठे भाव में, तो यहाँ पे करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, वेल्थ के लिए अच्छा है। पर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब कर देगा, हेल्थ डिस्टर्ब कर देगा। आपको रेडी बना सकता है। आप किसी कोई लोन ले लिया, अब उस लोन के चक्कर में आप ट्रबल में हैं, ठीक है। फिर यही राहु अगर सेवन्थ हाउस में है तो आपका जो स्पाउस होगा ना, थोड़ा एसेंट्रिक होगा, डिफरेंट होगा, वियर्ड होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, लेकिन करियर में बहुत अच्छा करेगा आपका स्पाउस। उसकी वजह से आप हो सकता है लाइफ में अपने नेम, फेम, पैसा देखो। आपका स्पाउस कोई खुद से बिजनेस शुरू कर सकता है या लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकता है, लेकिन आप हमेशा ऑब्सेस्ड रहोगे अपने स्पाउस की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही कनिंग होगा और बहुत ही जब वो बोलेगा ना तो लोग उससे अट्रैक्ट हुआ करेंगे, तो जिसकी वजह से आपको एट टाइम्स आप खुद भी उससे अट्रैक्ट रहोगे, बट आपको लगेगा कि आपका स्पाउस आप पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। आप हो सकता है ये फील करो कि आपका रिलेशनशिप बहुत कार्मिक है, आप जितना एफर्ट डाल रहे हो वो उतना नहीं डाल रहा है अपने रिलेशनशिप में। राहु अगर एट्थ हाउस में है तो यहाँ पे आपको आपकी डिग्निटी को एक दाग लगाता है, आपकी डिग्निटी पे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे। लाइफ में एक बार दाग जरूर लगता है आपकी हिडन रिलेशनशिप की वजह से, या कुछ आपके करियर में या घर में या किसी वजह से। इनहेरिटेंस दे देगा, लेकिन ये आपकी जिंदगी में दाग देगा, ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करेगा, ये महादशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। राहु अगर आपके आपके नवम भाव में है तो यहाँ पे पितृदोष देगा, फादर के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम, फॉरेन कंट्रीज लेके जाएगा, फॉरेन गुरुज दिलाएगा, फॉरेन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, फॉरेन एजुकेशन कर सकते हैं जाके, टेक्निकल एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं फॉरेन एलिमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भी यहाँ पे बहुत क्रिएट करेगा अथॉरिटीज़ के साथ, फादर के साथ। फिर राहु अगर टेंथ हाउस में होगा तो डिलेड सक्सेस इन करियर देगा, लेकिन जो आपको करियर में सक्सेस मिलेगी वो बहुत बड़ी मिलेगी, बहुत बड़ा स्टेटस मिलेगा आपको, बहुत पैसा मिलेगा। और खासकर ऐसी फील्ड्स में जो टेक्निकल फील्ड्स होंगी, आईटी, सीए, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के काम, मैथमेटिकल काम हो, एनालिसिस, एरर फाइंडिंग के काम,
फिर यही राहु अगर आपके 11th हाउस में हो, नेम फेम प्रेस्टीज देगा सोसाइटी में, पब्लिक जॉब लगवा सकता है, पब्लिक में काम करवा सकता है, मास मीडिया में काम करवा सकता है, आपको बहुत बड़ा नेम फेम देगा, प्रेस्टीज देगा। फिर अगर ये राहु आपके 12th हाउस में, तो ये लोग आर्मी में काम कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में काम कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, पर इनको एग्रेसिव बनाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। इसकी वजह से ये जेल यात्रा या हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, इनको एक्सीडेंट भी का भी योग बना देता है। तो डिपेंड करता है कैसा है आपके में योग। मकर वालों के लिए बात करें, मकर लग्न वालों के लिए, आपके लिए राहु लग्न में हो तो भी अच्छे हैं, दूसरे भाव में हो तो भी अच्छे हैं। दूसरे भाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके फैमिली के साथ क्रिएट कर, लेकिन तब भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं नेचर वाइज, क्योंकि राहु यहाँ पे कंफर्टेबल होता है। इंस्टेड ये राहु जो होगा ना, अपने फैमिली की बहुत केयर करेगा, फाइनेंशियली भी सपोर्टिव होगा, और बहुत ही और सोसाइटी के लिए भी बहुत काम करना पसंद करेगा। तो यहाँ पे ये राहु खराब नहीं हो जाता सेकंड हाउस में। इनको इनहेरिटेंस भी मिलता है, घर से पैसा बहुत मिलता है, फैमिली से भी, और लग्न में भी राहु होगा तो भी अच्छा होगा। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो जाते हैं लाइफ में, समाज पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, स्पाउस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, दूसरों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, सिर्फ वो अपने हार्डवर्क पे ध्यान देते हैं। लग्न में भी हो तो चाहे महादशा आए ना आए, लेकिन तब भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फिर राहु थर्ड हाउस में वैसे भी कारक है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मीन राशि आएगी, तो ये लोग कुछ इंडस्ट्री, खुद का कुछ बड़ा फॉरेन कंट्री में, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, या कहीं ट्रैवलिंग वाला कोई काम, कुछ भी अगर शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छा है इनके लिए। सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन ये सेपरेशन, एमएनसी में काम करा सकता है, बाहर लेके जा सकता है, पर खुद से कुछ एफर्ट से, स्किल्स डेवलप करा के। फिर राहु अगर चौथे भाव में होगा तो यहाँ पे मेष राशि आती है। यहाँ पे ये बहुत डिस्टर्ब करेगा आपकी मेंटल हेल्थ को। अगर राहु की महादशा भी आएगी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, हेल्थ इश्यूज भी देगा, मदर से भी प्रॉब्लम, घर में भी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, लड़ाई झगड़ा भयानक होगा, तो ये अच्छी नहीं होगी यहाँ पे महादशा। पंचम भाव में अगर राहु होगा तो वहाँ पे वृषभ राशि होगी, ये सबसे बेस्ट होगी आपके लिए। भले ही ये आपको चीज़ें डिले करे, लव रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे, एजुकेशन में, चाइल्ड बर्थ में, बट ये आपको बहुत नेम फेम सक्सेस देगी, पैसा देगी, सक्सेस देगी, नेम फेम देगी। आपकी एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज में करा सकती है, आपका चाइल्ड बर्थ भी फॉरेन कंट्री में हो सकता है, लव रिलेशनशिप जब भी होगा तो कोई डिफरेंट कल्चर कास्ट वाले के, लेकिन आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा लाइफ में। फिर राहु अगर आपके छठे भाव में, तो ये भी करियर और पैसे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि लोन लिया, उसमें आप ट्रबल में हो, या हेल्थ इशू कोई दे दे, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा आपके लिए। फिर राहु अगर 7th हाउस में होगा तो यहाँ पे आप मेंटल पीस नहीं होगा आफ्टर मैरिज। अगर राहु की महादशा आ गई, मैरिड हैं आप या मैरिज होने जा रही है, तो ये मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब कर देगा मैरिज में, मैरिड लाइफ में, ऑपोजिट जेंडर की वजह से, ऑपोजिट लोगों की वजह से। तो आप सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करने लग जाओगे, यहाँ पे डिस्टर्ब बहुत होगे, दूसरों की वजह से आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा लाइफ में। ट्रैवल्स भी बहुत होंगे आपके, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स होंगे, आपको हो सकता है एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन हो जाए इस महादशा में। राहु अगर आपके 8th हाउस में होगा तो वहाँ पे सिंह राशि आती है, ये आपको इनहेरिटेंस दे सकता है राहु की महादशा में, बट प्रॉब्लम इन लॉज से, फैमिली से, यहाँ पे आपकी प्रेस्टीज पे दाग लगेगा, मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे दाग लगने का ये एक इंडिकेशन है। फादर के साथ इश्यूज होंगे, अथॉरिटीज के साथ इश्यूज होंगे। फिर राहु अगर 9वें भाव में होगा तो वहाँ पे कन्या राशि आएगी, यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रैवल्स कराएगा, फॉरेन गुरुज लेके आएगा, फॉरेन बॉसेस लेके आएगा, बहुत प्रोग्रेस लेके आएगा आपकी लाइफ में, फादर से दूर कर देगा। फिर राहु अगर 10th हाउस में होगा तो वहाँ पे तुला राशि आएगी, ये आपको नेम फेम स्टेटस सब कुछ दे देगा राहु की महादशा में। नहीं भी आएगी तो भी आपको देगा वहाँ पे, क्योंकि इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। फिर राहु अगर आपके 11th हाउस में आएगा वृश्चिक राशि में, तो 11th हाउस डिजायर फुलफिलमेंट की होती है, तो यहाँ पे जब राहु होगा, राहु की महादशा आएगी, तो यहाँ पे आपके डिजायर्स हो सकता है, कुछ डिजायर्स आपके फुलफिल हो, कुछ ना हो, और जब कुछ डिजायर्स ना फुलफिल हो तो आप हो सकता है अपने डिजायर्स में ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाए। तो क्या होगा कि राहु की महादशा जब यहाँ पे आती है, वृश्चिक राशि है, तो ये आपके टाइम एंड अगेन आपकी जो इच्छाएं हैं ना, उनमें भी बदलाव लेके आएगा, और बहुत सारी जो आपकी इच्छा है वो हो सकता है पूर्ण भी ना करे। आप उस इच्छा के बारे में सोचो, बहुत ज्यादा डीप सोचो, डीप सोचो, डीप सोचो, और वो आपकी इच्छा ना पूर्ण हो, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, ये डीप थिंकिंग की राशि है, राहु भी वही है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऐसे काम में हो जहाँ पे डीप सोचना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ये नेम फेम, सोसाइटी में नेम फेम दे, जो साइंटिस्ट होते हैं जो लोग, उनको नेम फेम दे सकता है। बाकी चीज़ों के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपको के अंदर गुस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा, आप फेयरलेस हो सकते हो एट टाइम्स, और आपसे कुछ गलत एक्टिविटीज़ भी करवा सकता है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है। फिर यही राहु अगर आपके 12वें भाव में है तो वहाँ पे धनु राशि आ जाती है, धर्म की राशि है। यहाँ पे राहु धर्म को साथ लेते हुए कुछ कार्य करेगा, और क्योंकि 12वां भाव है तो त्याग का है, तो आप धर्म के लिए त्याग करने को हमेशा तत्पर रहोगे।
मतलब जहाँ पे आपके धर्म की बात होगी, आपके रूट्स की बात होगी, उसके लिए आप फाइट कर जाओगे। तो आप कोई धार्मिक गुरु हो सकते हो या कोई धार्मिक संस्था चला सकते हो, योगिक संस्था, धार्मिक संस्था, कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज़ में। आप कोई मंदिर बनवा सकते हो जीवन में। कहाँ पे? गंगा नदी के पास या फिर पहाड़ों पे, या फिर ऐसा ही कुछ आप जाके वहाँ पे साधना कर सकते हो उस समय में। फॉरेन कंट्रीज़ लेके जा सकता है ये आपको, या फिर गंगा के पास या दूर प्लेसेस में, आपके घर से दूर, पहाड़ों पे, ऐसी जगहों पे। वहाँ पे हो सकता है आप हायर एजुकेशन करने हो, क्योंकि नवम भाव की राशि आ रही है। हायर एजुकेशन करने के लिए जाओ, या आप एकेडमिक में खुद प्रोफ़ेसर बन जाओ, तो ऐसी प्लेसेस पे चले जाओ। और ये आपकी रूटीन लाइफ़ से, डेली लाइफ़ से आपको हमेशा डिस्टर्ब करके रखेगा। आपकी डेली लाइफ़ जो एक सिस्टमैटिक लाइफ़ होती है लाइफ़ की, डिसिप्लिन्ड लाइफ़ होती है कि ओके मुझे इस समय उठना है, सुबह ये करना है, 9 टू 5 जॉब करनी है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे ये डिस्टर्ब करेगा आपको। अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मैटरनल, पैटर्नल जो भी आपके अंकल, आंट्स, उनसे सेपरेटेड रखेगा। ठीक है? तो ये था मेरा एनालिसिस धनु लग्न और मकर लग्न वालों के लिए राहु की महादशा कैसी होगी अगर अलग-अलग हाउसेस में वो प्लेस्ड हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू